फिक्र में तो अब दीनदार मुब्तला हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद चंद अज़कार, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मेरे साथ आप 3 दफ़ा पढ़ लेंगे, 6 फ़ायदे होते हैं इससे एक दफ़ा पढ़ने के। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। 1 मिनट नहीं लगा 3 सिर्फ कलमात को अदा करने में। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला फ़ायदा क्या है? गफ़रल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो आदमी सुबह 3 दफ़ा पढ़ लेता है, शाम को 3 दफ़ा पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसकी गुज़श्ता जितने भी गुनाह हैं सारे माफ़ फरमा देता है। दूसरा फ़ायदा फरमा, जो आदमी मन काला हीना युस्बिहु सलासन व हीना युमसिहु सलासन, जो आदमी सुबह के वक़्त ये 3 मरतबा पढ़ ले, शाम के वक़्त 3 मरतबा पढ़ ले, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल्लत लहू शफ़ात यौमल क़ियामा, मेरी शफ़ात उसके लिए वाजिब हो जाती है। तीसरा फ़ायदा सिर्फ रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा का पढ़ने का, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ ताअमल ईमान, वो ईमान की लज्जत हासिल कर लेता है। चौथा फ़ायदा ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद उसकी ज़मानत देता हूँ, अगर वो बंदा ये 3 कलमात पढ़ने के बाद फौत हो जाए, ला आख़ुज़न्नहु बियदी, मैं मोहम्मद अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ के उसको जन्नत में दाखिल करवाऊँगा। और 5वां फ़ायदा ये है, दुनिया का कोई हासद, दुनिया का कोई शरीर, दुनिया का कोई जालिम बादशाह उसका जुल्म आपको नुकसान नहीं दे सकता। छठा फ़ायदा ये है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुन अलल्लाह, अल्लाह पर वाजिब हो जाता है। अगरचे इस हदीस की कलाम सनद में थोड़ा सा कलाम, हक़्क़ुन अलल्लाह, अल्लाह अपने ऊपर वाजिब कर देता है किस बात को? अन युर्दियहु यौमल क़ियामा, जब तक क़यामत के रोज़ वो बंदा खुश नहीं होगा, अल्लाह उसे देता चला जाएगा, देता चला जाएगा, देता चला जाएगा, हत्ता कि वो बंदा खुद कहेगा कि या अल्लाह मैं राज़ी हूँ। अब ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये अशरा तकबीरात का ज़िक्र का अशरा है। उसी मुनासिबत से दूसरा ज़िक्र, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी 10 मरतबा ये सुबह और 10 दफ़ा शाम पढ़ लेता है, पहला फ़ायदा ये है कि 10 ऐसे गुनाह जिसकी वजह से अल्लाह ने अर्श पे लिख दिया है कि ये बंदा पक्का जहन्नमी है, इसका ये भी अमल जहन्नमी है, जहन्नम वाला है, ये भी जहन्नम वाला, ये भी जहन्नम वाला। 10 ऐसे अमल उसने किए जिससे उसके खाते में पक्की जहन्नम लिख दी गई, अल्लाह उसके खाते से 10 ऐसे गुनाह माफ़ फरमा देता है और 10 ऐसी नेकियां उसके नामा अमाल में लिख देता है जिसकी वजह से जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है। और 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब 10 दफ़ा पढ़ने में कौन सी देर लगती है? ये ज़िंदगियों का मामूल होना चाहिए। अब देखिए, सुबहान अल्लाह, जो आदमी 100 दफ़ा सिर्फ सुबहान अल्लाह पढ़ता है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया वो ऐसे है जैसे उसने 100 गुलाम अल्लाह के रास्ते में आज़ाद कर दिए। कौन आदमी जिसने आज के दिन तक कोई 100 गुलाम, क्या 10 गुलाम भी आज़ाद किए हो? 100 गुलाम आज़ाद करने का सवाब सिर्फ सुबहान अल्लाह पढ़ने से मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 100 दफ़ा पढ़ने से 100 घोड़े बमा साजो सामान अल्लाह के रास्ते में सदका करने का सवाब है। अल्लाहु अकबर पढ़ने से 100 ऊँट अल्लाह के रास्ते में सदका और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह का इसको सवाब अल्लाह ताला अता फरमा देता है। अब कौन आदमी है जो इस कुर्बानी में 10 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करे? बहुत मुश्किल है। और इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाह व बिहम्दी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी 100 दफ़ा पढ़ ले
सुबहान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ते पढ़ते सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं, 1.5 मिनट भी, 2 मिनट, ये मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। 100 दफ़ा पढ़े। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके अगर गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों अल्लाह सारे माफ़ फरमा देता है। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए इस वक्त समंदर 71% पानी है दुनिया में, 29% खुशकी है। उस खुशकी में जंगलात कितने हैं, सहरा कितने हैं, इंसान तो थोड़ी सी ज़मीन में आबाद है। ज़मीन 29% और पानी 71%। 71% आप गुनाहों से भर दें, समंदर की झाग के बराबर हो जाए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो आदमी सुबहान अल्लाह व बिहम्दी 100 दफ़ा पढ़े अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, ये अपना विर्द बना लें। पहला विर्द सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अज़ीम। दूसरा विर्द ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तीसरा विर्द दुरूद पाक, और अगर दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। बसूरत दीगर जो मुख्तसर अल्फाज हैं इससे जामे कोई नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, या अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद, इस तरह के अल्फाज किसी हदीस में नहीं आते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ये मुख्तसर, इसका भी सवाब उसी तरह है। दुरूद इब्राहिमी का तो सवाब वो तो फिर कितना है। फरमाया अगर तू सारी दुआ इस तरह करे तो अल्लाह को सारी दुआ ही कबूल, और वो देगा जो आम मांगने वाले को नहीं देता। और 7 इस्तिग़फ़ार, और 5वीं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, 6ठी तस्बीह या हय्यु या क़य्यूम। दुनिया के सारे शरीरों से, दुनिया के सारे शैतानों से, दुनिया के सारे हासिदों से, दुनिया के सारे जिन्नात से आप जंग लड़ लें, यकीन करें अल्लाह के फजल व करम से कोई आदमी आपको गिरा नहीं सकता। इतना फ़ायदा है ज़िक्र अज़कार करने वाले का। आखिरी हदीस सुना के बात ख़त्म करते हैं। कुछ ऐसे फ़ज़ाइल और ऐसे फ़वाइद हैं। नमाज के लिए तो आना ही आना है आपने, नमाज के लिए तो आना ही। सिर्फ़ एक नियत कर लिया करें, एक काम करें कि घर से वुज़ू करके मस्जिद में आएँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। कितना प्यारा है। दूसरा इसी से मुतल्लिक़ है, आपने फरमाया सिर्फ वहाँ तो वुज़ू करके आ रहा है ना, यहाँ एक और थोड़ा सा काम करना है। वो क्या कि मस्जिद में आने से पहले थोड़ी सी नीयत कर लेनी, या अल्लाह आज मस्जिद में कोई एक लफ्ज़ सीख के आना है। आप नीयत करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान है, फरमाया जो आदमी ये नीयत करके मस्जिद की तरफ आता है कि आज मस्जिद से कुछ सीख के जाना है, सीखना है, फरमाया अल्लाह के हबीब ने उसको अल्लाह ताला हज का सवाब अता कर देता है। 2 हज तो नमाज में एक इसमें हो गए। इसी तरह अगर फजर में 2 हज तो वो हो गए, 7 इशराक तक बैठे रहें ज़िक्र करते करते। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी इशराक पढ़ के उठता है उसे मकबूल तरीन उम्रा और मकबूल तरीन हज का अजर सवाब अता फरमा देता है। ये छोटे छोटे बहाने हैं, अल्लाह आपको सब कुछ अता फरमा देता है जब आप अच्छी नीयत से अल्लाह के हुजूर दुआ करके मस्जिद में आते हैं। एक एक कदम के बदले अल्लाह आपकी कदर करता है और कदर करेगा। अल्लाह से दुआ है कि इस अशरे को कीमती तरीन हमारे लिए बनाए, हमें ऐसे अमाल की तौफीक अता फ़रमा दे, ऐसे अमाल की तौफीक अता फ़रमा दे कि जिन अमाल की वजह से अर्श पे रब रहमान खुश हो जाए और फ़र्श पे मखलूक खुदा खुश हो जाए। ऐसे कामों से अल्लाह हमें महफूज फरमाए कि जिन कामों की वजह से अर्श पे रब रहमान नाराज़ होता है और फ़र्श पे मखलूक खुदा नाराज़ होती है। ऐसे बोल, ऐसे रवैये, उससे हमेशा अल्लाह की पनाह मांगते रहें। अल्लाह से दुआ है जो कुछ सुना है सुनाया है मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।